हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू के बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि लोकेटेड है हमारे यूपी के बनारस में। जो कि बहुत ही प्यारी सी यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्यारा सा शहर और बहुत ही खूबसूरत शहर, जहाँ पे आप जाके अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हो। और 3 से 4 साल जितनी भी आपकी ड्यूरेशन रहने वाली ग्रेजुएशन की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके गुजरने वाले हैं। ठीक है, बीएचयू के बारे में हम लोग काफी चीजें देखेंगे कि कैंपस लाइफ कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, और फैकल्टी क्या-क्या है, क्या-क्या पढ़ाई होती है और कैंपसेस कितने हैं, सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अगर हम सबसे पहले बीएचयू की बात करें तो बीएचयू हमारा लोकेटेड है बनारस के अंदर और बनारस एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालाँकि पहले ये इतना फेमस नहीं था जितना कोविड के बाद ये हो गया है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू इसको जानने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं। एज़ अ टूरिस्ट जाते हैं और जो आस-पास के लोग हैं वो एज़ अ जो डिवोटी होते हैं, जो एज़ अ भक्त होते हैं, जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्रख्यात मंदिर है जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है? इसके दर्शन के लिए काफ़ी लोग जाते हैं और कई दूर से भी लोग आते हैं और आस-पास के जो है वो तो जाते ही हैं। तो बीएचयू एक बहुत ही प्यारी सी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी डिमांड में भी रहती है। डीयू के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली यूनिवर्सिटी वो बीएचयू है, ख़ास करके उन बच्चों के अंदर जो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर इस रीजन से वो बिलॉन्ग करते हैं। और आगे चल के वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि बीएचयू के अंदर गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? चलिए इसके बारे में लोग इसके जो सब कुछ इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? कैंपस की बात करें तो कैंपस इसका 1300 एकड़ का है, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1300 एकड़। अब बनारस जैसे शहर में 1300 एकड़ कैंपस, काफ़ी लाइक ऐसी बात है कि भाई ये ज़्यादा बहुत एक रेयर चीज़ है, ठीक है? बनारस जैसे शहर में। हालाँकि जब ये बीएचयू बना था तो बनारस इतना डेवलप नहीं था, बनारस इतना घना नहीं था। उस टाइम बनारस एक छोटा-सा शहर हुआ करता था, एक गाँव की तरह हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया है, बहुत घना हो गया है। इसका आप इमेज देख सकते हो। ये एक अर्धवृत्त शेप का है, लाइक सेमी सर्कल शेप का है, ठीक है? तो ये बीएचयू का कैंपस है, देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसे, ऐसे बीएचयू का कैंपस है, ठीक है? और इसके आजू-बाजू जो लोगों का घर है, जो भी वहाँ पे रहते हैं, जो भी वहाँ पे रहने वाले हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये अर्धवृत्त की तरह है और ये गंगा नदी किनारे पे ही यहाँ पे आपको दिख रही होगी गंगा नदी, यहाँ से बहती हुई जा रही है। ये गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। एकदम किनारे पे नहीं है, लेकिन काफ़ी नज़दीक है गंगा नदी से, ठीक है? 1300 एकड़ का कैंपस। इस हमारे देश के अंदर काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो कि 1300 एकड़ की होगी, ठीक है? आगे चलते हैं कि लाइफ कैसी होती है बीएचयू के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श्री विश्वनाथ मंदिर, वीटी टेम्पल इसको बोलते हैं हम लोग, वीटी टेम्पल। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर एक ही है, नहीं, ये अलग-अलग है। काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन वीटी दैट इज़ विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ पे आप फ़ोटो देख रहे होंगे मेरा, यहाँ पे मैंने जब विज़िट किया था तो मैं यहाँ पे गया था, ये है वीटी, अपना वीटी, विश्वनाथ टेम्पल, ये इनसाइड द कैंपस है, बीएचयू के अंदर ये मंदिर है और जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ये आजू-बाजू, ये जितने दिख रहे हैं ये सब यहाँ के स्टूडेंट हैं। सब जो स्टूडेंट है वही यहाँ पे आते हैं जनरली। हालाँकि ऐसा कोई बैन नहीं है बाहर के लोगों का आने का, क्योंकि मैं तो बाहर का हूँ, तो मैं चला गया था। तो ऐसा बैन नहीं है वहाँ पे जाने में, लेकिन अक्सर जो बच्चे होते हैं, वो बीएचयू के ही होते हैं और ये विश्वनाथ मंदिर बीएचयू के अंदर है, बीएचयू कैंपस के इनसाइड है। ठीक है? तो द सेंट्रल हैंग आउट स्पॉट फॉर स्टूडेंट्स। तो अब बनारस जैसे शहर में आप रह रहे हो और हैंग आउट के लिए आप कोई क्लब और बार तो जाओगे नहीं, जाओगे तो मंदिर ही जाओगे, ठीक है? तो ये काफ़ी ऐसी जगह है, इसके आजू-बाजू ये पार्क भी है, इसके इस साइड आप देखोगे पार्क है और ये पार्क है, इस साइड आगे-पीछे काफ़ी जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, जो भी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, ठीक है? और जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे सामने, एकदम सामने इधर महामना जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। आप लोग जानते होंगे माननीय मदन मोहन मालवीय जी, तो उनको महामना कहते हैं वहाँ पे और काफ़ी रिस्पेक्ट है उनकी, क्योंकि उनके ही सौजन्य से ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन पाई थी। तो वहाँ के बच्चों में एक अलग-सी डेडिकेशन, एक अलग रिस्पेक्ट है उनके लिए। काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे वहाँ पे। तो मैं गया था तो मैं पहले पूछता था, भाई ये लोग तुम लोग क्या बोलते हो महामना जी क्या बोलते हो? मुझे पता नहीं था। हालाँकि मैं मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जानता था, लेकिन महामना जी ऐसा नहीं जानता था। तो वो बोलता है कि भाई ऐसे पूछना मत यहाँ पे बीएचयू के अंदर, बच्चे गुस्सा हो जाएँगे। और वो मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कि ये प्रतिमा किसकी है, तो मान लेना महामना जी की प्रतिमा है। ठीक है? क्योंकि उनकी ये प्रतिमा चारों तरफ तुमको दिखेगी।
बहुत ही प्यारी सी लाइब्रेरी है जिसका नाम है सयाजीराव गायकवाड लाइब्रेरी। बहुत ही प्यारी सी लाइब्रेरी, हालाँकि मैंने लाइब्रेरी को भी विज़िट किया था। सेंट्रल लाइब्रेरी विथ ओवर 1.5 मिलियन बुक्स, 15 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं यहाँ पे। एंड 24/7 साइबर लाइब्रेरी, तो एक साइबर लाइब्रेरी भी है इसकी, जहाँ पे आपको कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, जहाँ पे आप जाके कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो साइबर लाइब्रेरी भी है, और एक जहाँ पे किताबें रखी हुई है, वो लाइब्रेरी भी 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन किताबें वहाँ पे रखी हुई है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि आपको अपने सेक्शन की किताबें ढूँढने के लिए या तो वहाँ से किसी से हेल्प लेनी होगी, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है? एक है भारत कला भवन। भारत कला भवन में भी मैंने विज़िट किया था, आगे मैं आपको दिखाऊँगा कैसा वो दि उसकी फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन वो टिकट की फ़ोटो है मेरे पास। अ रिनाउंड म्यूज़ियम इनसाइड द कैंपस, ये म्यूज़ियम है कैंपस के भीतर ही। तो वहाँ पे भी मैंने विज़िट किया था, और एक बहुत ही प्यारा-सा सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। तो आप अगर बीएचयू में एडमिशन ले लोगे, आपका एक कार्ड बनेगा, जहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा, आपका कोर्स लिखा जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है वो लिखा जाएगा, और इस हॉस्पिटल में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आप फ्री में इलाज कराओगे, कंप्लीटली फ्री, जितने दिन भी आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे, एकदम फ्री, कुछ भी हो जाए सब फ्री, और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि बच्चों को वहाँ पे काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। तो आगे चलते हैं। ये फ़ोटो जो आपको दिख रही है, यहाँ पे डेट दिख रहा होगा 14 मई 2025, ये 2025 की फ़ोटो है। भारत कला भवन, तो यहाँ पे मैंने विज़िट किया था, यही आपका भारत कला भवन है। विज़िटिंग टाइम लिखा हुआ है 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और कब? जब यूनिवर्सिटी ओपन रहे, तो यूनिवर्सिटी ओपन नहीं रहेगी तो कैसे दिखाएगा? और यहाँ पे आप भारत कला भवन का बोर्ड भी देख रहे होंगे, क्योंकि उसके गेट के बाहर ही मैंने पिक्चर खींची थी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए ₹10 लगता है, और जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए फ्री है। तो मैं एक्सटर्नल था, मुझे ₹10 लगे थे एंट्री के लिए। जो वहाँ पे पढ़ते हैं वो फ्री जाके देख सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ में जो मेरा दोस्त गया था, एकदम फ्री एंट्री कर गया था। बस अपने आईडी कार्ड वो दिखा के। ठीक है? तो ₹10 लगते हैं एक्सटर्नल के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी ये भारत कला भवन, अलग-अलग चीज़ें देखने को मिली थी, और जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं। आप पूछोगे एकदम क्यूरियोसिटी में, वो सब कुछ बताएँगे आपको कि कैसे होता है, ये क्या है, ये कैसे बना था, इसके पीछे का इतिहास क्या है। काफ़ी एकदम कोऑपरेटिव लोग होते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, कैंपसेस कितने हैं इसके, कौन-कौन से कैंपस? तो एक है मेन कैंपस, फिर एफएमसी बोलते हैं। दूसरा है महिला महाविद्यालय, जिसको एमएमवी बोलते हैं। ये लड़कियों के लिए है सिर्फ, ठीक है? तो लड़कियों के लिए सिर्फ है, ये भी मेन कैंपस के अंदर ही है, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए। और एक है एफिलिएटेड कॉलेजेस का कैंपस, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज बीएचयू से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि आउटसाइड द कैंपस है। कहीं अदर सिटी में हो गए, जैसे मुगल सराय में हो गया, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर शायद उसको बोलते हैं। मुगल सराय में हो गए, या फिर आजू-बाजू के जितने जगह हैं, अगर वहाँ पे कोई कॉलेज है जो कि बीएचयू से एफिलिएटेड है, तो एक उनका कैंपस होता है। मेनली 3 तरह के कैंपस होते हैं। एक मेन कैंपस, एक एमएमवी जिसमें लड़कियों का एडमिशन होता है, एक एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है? आगे चलते हैं, कोर्सेज़ क्या-क्या ऑफर होते हैं? तो कोर्सेज़ लगभग सारे कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफर होते हैं। साइंस के बारे में बात करेंगे, तो बीएससी ऑनर्स होता है यहाँ पे, आपको मैथ्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी होता है, आपके केमिस्ट्री के अंदर भी होता है, आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर भी होता है। तो लगभग-लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई होती है। आर्ट्स की बात करें तो बीए होता है, ऑनर्स इन हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, लगभग हर एक पढ़ाई यहाँ पे होती है। साथ ही साथ लैंग्वेज की पढ़ाई भी यहाँ होती है, क्योंकि मेरा दोस्त है वो लैंग्वेज की पढ़ाई पढ़ रहा है। तो वो पढ़ रहा है अरबी, और एक और मेरा जूनियर है वो पढ़ रहा है चाइनीज़। तो लैंग्वेज की पढ़ाई हो रही है, तो फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है, साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है। बांग्ला सीखना है आपको, उर्दू सीखना है, उसकी भी पढ़ाई होती है। ठीक है? उर्दू होती है कि नहीं मुझे क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन इंडियन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है और फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। हालाँकि मुझे जहाँ तक लगता है उर्दू भी होती ही होगी। कॉमर्स और लॉ के बारे में भी होता है, बीकॉम ऑनर्स, बीएलएलबी, या फिर नॉर्मल एलएलबी। तो नॉर्मल एलएलबी आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद होती है, जो बीएलएलबी इंटीग्रेटेड होती है, वो होती है आपके सीयूईटी यूजी से। और वोकेशनल कोर्सेज़ लाइक संगीत में हो गया, नृत्य में हो गया, या फिर बीटेक हो गया, ये वोकेशनल कोर्सेज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप की कुछ चीज़ें होती होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन बीटेक तो होता है इसमें, फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में। साथ ही साथ वोकेशनल कोर्सेज़ जो होते हैं, वो भी होते हैं यहाँ पे। संगीत और म्यूज़िक में काफ़ी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है बीएचयू के अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं। कैंपस लाइफ जैसे मैंने पहले बताया, वीटी कल्चर, यहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर है, वो काफ़ी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते हैं, और वहाँ पे अपना बातें करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं या गपशप करते हैं। यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल
स्टूडेंट गैदर एट द विश्वनाथ टेम्पल फॉर कोल्ड कॉफी एंड डिबेट ऑन पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड लाइफ। तो जो भी है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर कोई अगर क्लब है वहाँ पे जाके अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, जो भी होता है विश्वनाथ टेम्पल के पास ही। मैंने बताया जैसे वहाँ पे पार्क टाइप का है, मतलब खाली जगह है, वहाँ पे बैठ सकते हो आप, अच्छे घास वहाँ पे लगे हुए हैं, बैठ सकते हो आप, जाके बातें कर सकते हो, ये सब चीजें हैं। तो हैंग आउट की जगह है। हालांकि ऑल ओवर बीएचयू आपको जगह काफी मिलेगी, बहुत फैला हुआ कैंपस है, आपको जहां भी मन करे वहां बैठ सकते हो, जहां बातें करनी है कर सकते हो, डिबेट सब कुछ चलता है, बहुत बड़ा कैंपस है। फेस्टिवल की बात करें तो ये कुछ उसके फेस्टिवल है जो कि एक स्पैन क्या है, मुझे तो पढ़ने भी नहीं आ रहा भाई। इंटर फैकल्टी कल्चरल फेस्टिवल है जो कि अलग-अलग डिपार्टमेंट, इंटर फैकल्टी मतलब अलग-अलग डिपार्टमेंट की, जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, इस तरह की जो चीजें हैं इंटर फैकल्टी, जो उसमें कंपटीशन होता है, कल्चरल फेस्टिवल होता है वो। इसका नाम में मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या इसका नाम है, क्योंकि मैं बीएचयू का स्टूडेंट कभी रहा नहीं हूँ। काशी यात्रा, काशी यात्रा ये स्पेशली आईआईटीज़ के बच्चों के लिए होती है, आईआईटीज़ का कल्चरल फेस्ट है ये। तो मुझे पता नहीं कि बाकी लोग इसमें अलाउ होते हैं या नहीं, जहाँ तक मुझे आइडिया होते ही होंगे, लेकिन ये आईआईटीज़ का है। तो आईआईटी के अंदर एडमिशन जो है वो अलग लेवल पे होता है, वो जेईई एडवांस के बेसिस पे होता है, तो आपको सीयूटी, पीजी से उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, सीयूटी, यूजी से नहीं मिलेगा, पीजी से भी नहीं मिलेगा भाई, वो ऑब्वियस सी बात है। क्लब यहाँ पे बहुत सारे क्लब है, डिबेटिंग सोसाइटीज़ है, बोट क्लब है, क्योंकि ये गंगा नदी किनारे है तो बोट क्लब तो बनता है भाई। माउंटेनियरिंग है, माउंटेनिंग क्लब है, एनसीसी एंड एनएसएस काफ़ी एक्टिव है। तो आप आपको अगर सोशल सर्विस करना है तो आप एनएसएस में जाइए, एनसीसी में आप इंटरेस्टेड है तो वो आप कर सकते हो। डिबेटिंग सोसाइटीज़ है, म्यूजिक सोसाइटीज़ है, आप जो भी आप करना चाहो उस क्लब में आप जॉइन कर सकते हो। और क्राउड जो है आपको बहुत डाइवर्स मिलेगा। हालाँकि इससे ज़्यादा डाइवर्स क्राउड डीयू के अंदर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मिलेगा आपको, ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया से, लेकिन मेजॉरिटी आपको मिलेंगे यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड और इसी आसपास के क्षेत्र के बच्चे मिलेंगे। इससे ज़्यादा डाइवर्स डीयू है, ये रियलिटी है। ठीक है? आगे चलते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करते हैं। ये प्रोज़ है इसके। प्रोज़ मतलब अच्छी चीज़ें क्या है इसके अंदर? बहुत अफोर्डेबल है, आपको महँगा नहीं पड़ेगा, आपका ग्रेजुएशन बिल्कुल आराम से हो जाएगा। फीस आर इनक्रेडिबली लो, 3 से 5,000 पर ईयर सम कोर्सेज़ के लिए। कुछ कोर्सेज़ के लिए क्या होता है कि ज़्यादा हो सकती है, कुछ कोर्सेज़ की कम हो सकती है। ये वैरी करता है कोर्स के ऊपर, ठीक है? तो फीस बहुत कम है और हॉस्टल भी काफ़ी चीप है। अगर आप इसके आस-पास भी रहना चाहो, जैसे कि बीएचयू के मान लो बाहर भी आप रहना चाहो, अगर अलग रहना चाहते हो, हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, तो भी काफ़ी सस्ता है, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, एज़ कम्पेयर टू किसी अदर सिटी लाइक चंडीगढ़ या फिर बैंगलोर, उसके तुलना में बनारस सस्ता है। और आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर तो बहुत सस्ता है। एक बीएचयू की अपनी ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि बीएचयू से काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग पढ़ के निकले हैं। बीएचयू की अपनी ब्रांड वैल्यू है, जो कि आप डिग्री अगर कलेक्ट करोगे बीएचयू से, डिग्री फ्रॉम बीएचयू कैरीज़ बहुत हाई वेट, उसका हाई वेटेज है। आप लोग अच्छी नज़र से देखते हैं कि भाई बीएचयू से पढ़ के आया है बंदा। ये एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। एलुमनी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। तो इससे बहुत सारे बच्चे पढ़ के निकले, कई बच्चे पढ़ के निकले जो कि अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे आज हैं। कोई फ़िल्म इंडस्ट्री में है, कोई ब्यूरोक्रेसी में है, कोई पार्लियामेंट में भी है। आपके मनोज तिवारी यहीं से पढ़ के निकले हैं, पार्लियामेंट में पहुँच गए। कई कई जगह लोग पहुँचे हैं, म्यूज़िक में अच्छा कर रहे हैं, बॉलीवुड में अच्छा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में अच्छा कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं, अच्छे प्रोफ़ेसर हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी है, तो एलुमनी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। और आप उनसे बात करो कि मैं बीए चुका हूँ, तो एक आपको एक प्रेफ़रेंस मिलेगी ही मिलेगी। अगर इसके कॉन्स की बात करें, तो कॉन्स ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं, मुझे मुझे नहीं लगा। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग्स थोड़ी पुरानी है, तो आपको इस मामले में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। बिल्डिंग पुराने, हालाँकि पुरानी बिल्डिंग का भी एक अलग मज़ा है, एक हेरिटेज है वो, ठीक है? कि बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन फैसिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैसिलिटी के नाम पे आपको वॉशरूम अच्छे मिलेंगे, पानी पीने की सुविधा हर जगह मिलेगी, क्लासरूम में फैन्स मिलेंगे, बेंच डेस्क सब कुछ मिलेगा, अच्छे बोर्ड मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सिर्फ यही है कि बिल्डिंग पुरानी है। अब बिल्डिंग पुरानी है तो उसको तो तोड़ के नया बना नहीं सकते, और बना भी सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है उसको तोड़ने की भाई? एक अपने लेगेसी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है उसको तोड़ने की? एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा क्या होता है, कभी-कभी क्या है कि सरकारी यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा डिले हो जाता है, पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है और रिजल्ट डिक्लेरेशन में थोड़ी डिले हो जाती है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी तो समझ सकते हो, चलेगा अपने हिसाब से। और यहीं पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता तो जल्दी-जल्दी होता, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता तो ये फीस जो आपको दिख रही है, ये
के की जगह एल में होती, लाख में चली जाती, 3 से 5 लाख चली जाती वो, ठीक है? प्लेसमेंट थोड़ा इसका ये पार्ट है कि आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आप अगर जा रहे हो तो फिर तो दिक्कत की बात है। नॉन टेक की खास करके, टेक में तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा अगर आप बीटेक कर रहे हो आईआईटी बीएचयू से या फिर एमबीए कर रहे हो, तो वहाँ पे प्लेसमेंट लगना ही लगना है भाई। तो वो सब वोकेशनल कोर्सेज़ है वो, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज़ इसमें प्लेसमेंट लगना ही लगना है। लेकिन आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो तो इसमें प्लेसमेंट बहुत कम लगता है। कम क्या ना के बराबर लगता है। रियलिटी ये है कि ना के बराबर लगता है और बच्चे जाते भी नहीं है प्लेसमेंट के लिए। बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। क्योंकि अगर आप बीएचयू में जाओगे, मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। खास करके एसएससी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एसएससी की नौकरी हो गई, यूपीएससी की नौकरी हो गई, यूपीपीसीएस और बीपीएससी ये सब की नौकरी हो गई। ये सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो बच्चे प्लेसमेंट के लिए जाते भी नहीं है। वो ये सोच के जाते भी नहीं है कि मुझे प्लेसमेंट लेना है। वो यही सोच के जाते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, एक अच्छा एकेडमिक करियर मुझे मिल जाएगा, अच्छे प्रोफ़ेसर मिलेंगे पढ़ने के लिए, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी बीएचयू के नाम से, इसके लिए ही बच्चे जाते हैं, ठीक है? तो ये एक पार्ट है कि कौन है इसका, लेकिन कौन मुझे ख़ास कुछ दिखा नहीं। आई थिंक इतना ही है। या तो ये चीज़ें थी बीएचयू के बारे में जो कि हम लोगों ने देखी कि क्या प्रोज़ एंड कॉन्स है, क्या कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं, क्या लाइफ़स्टाइल है बीएचयू के अंदर, कैसा है बीएचयू हमारा, कितने एकड़ का कैंपस है, कैसा दिखता है, क्या बिल्डिंग्स है, क्या आप वहाँ पे कर सकते हो, किस तरह की चीज़ें जो कि वहाँ पे होती है। तो एक ब्रॉड आइडिया था बीएचयू के बारे में। अगर आपको बीएचयू के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और एक चीज़ मैंने नहीं पूछा आप लोगों से कि क्या आपने प्रोडक्टिव किया दिन भर? वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने प्रोडक्टिव किया? हर दिन प्रोडक्टिव करना बहुत ज़रूरी है जगह जैसा कि मैं पहले भी बोलता रहा हूँ कि हर दिन प्रोडक्टिव करना है, ठीक है? एक-एक दिन प्रोडक्टिव करोगे, आपका रिज़ल्ट होना ही होना है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।